नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। आइए सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की भूख है, इसीलिए आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। मुझे लालसा है, इच्छा है, हर क्षण एक विलंबी मत कीजिए। मुझे तो यही है, बस मैं तो इस भागवत रूपी कथा का रसास्वादन पान करके तृप्त हो जाऊं। मुझे इच्छा नहीं है किसी भोजन की है ना, बस इच्छा है तो आपकी कथा सुनने की है। बीतरागी परम पूज्य सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और गदगद होकर के कहने लगे, धन्य है परीक्षित, जिनकी कथा वार्ता सुन सुन करके भूख और प्यास चली जाए। जब कथा हो रही हो ये जरूरी नहीं है कि आप परीक्षित हैं, और ऐसी लालसा बन जाए, ऐसी जिज्ञासा बन जाए, ऐसी धारणा बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि भगवान के अलावा और कुछ अच्छा ही ना लगे। कब कथा शुरू हो, कब हम कथा सुने, कब कथा शुरू हो, कब कथा सुने। न भूख की इच्छा है, न प्यास लग रही है, न अन्न की इच्छा है, न प्यास लग रही है। समझ लो कुछ भक्ति के लक्षण आ गए हैं। भगवान की कथा वार्ता सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाएं, भगवान से प्रीति लग जाए। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा। ये गदगद कंठ हो जाए और नैनों से अश्रु धारा बहने लगे। कथा सुनकर समझ लो कुछ भक्ति के लक्षण आ रहे हैं। ये कथा सुनकर जिनके धन्य है राजन। कथा कह करके वक्ता धन्य नहीं होता, कथा सुनकर के वक्ता को श्रोता धन्य कर देता है। तूने मुझे धन्य कर दिया कि मेरी ऐसी कथा तूने सुनी। हे राजन, तुमने मुझे कथा सुनकर के धन्य कर दिया। राजन आप बैठ जाइए। अब मैं
भगवान की बाल कृष्ण की लीला की ओर यानी पंचम दिवस की कथा कहने के लिए जा रहा हूं। राजन, वामन भगवान की कथा मैंने आपको श्रवण कराई। कल वामन भगवान बलि के यहां पर गए। छोटे से वामन भगवान बलि ने देखा कि मेरी यज्ञ में वामन भगवान आए, बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, आप कथा कराते हैं, भागवत कराते हैं, बैग बढ़ाओ, भागवत की कथा कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अतिथि की सेवा न करे तो यज्ञ में का कोई पुण्य नहीं। ये पूजा पाठ क्या है? ये दान पुण्य है। आप दान पुण्य करें तो ठीक है, ये एक साधन है दान पुण्य करने का। आप यज्ञ करें, भूखे को अन्न भोजन कराएं, अतिथि आ रहा है, कोई भी बाहर से कोई भी अतिथि आता है तो जल इत्यादि की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें। तो कोई अतिथि आ रहा है तो उसे भूखा प्यासा न रहे। आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गए, कोई सेवक है, कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, आपने यज्ञ कराई और वो उनको भोजन ना मिले तो यज्ञ पूरी नहीं है। नगर में संत और ब्राह्मण रहते हैं और उनको भोजन ना कराए, यज्ञ में आए हों और यज्ञ ना कराए और भोजन ना कराए तो वो पूर्ण नहीं होता। इसीलिए सबसे बाद में अन्न जल ग्रहण करें। शाम को करिए तो नहीं, बैठ लो, आम दो ना सूखेंगे, ले ले। अतिथि की सेवा आपको यज्ञ करना चाहिए। जितने भी लोग आ रहे हैं, संत ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि जो भी आता है ना यज्ञ में, जो भी चाहिए सो दे देते हैं। जो चाहिए यज्ञ में, बोलो क्या चाहिए। वामन भगवान भी आए, इनसे भी कहा, रे वामन भगवान मेरी यज्ञ में आए हो तो मैं जो भी जिस ब्राह्मण को जैसा भी चाहिए, वो अतिथि को जो चाहिए सो हम दे देते हैं। ले लो, आपको क्या चाहिए। वामन भगवान ने मना कर दिया, हम वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, हम ऐसे ब्राह्मण नहीं है कि मांगते फिरते नहीं है। हम तो बड़े स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं भैया, मांगना जांचना हमारा ये सब कर्म नहीं है और इसलिए नहीं मांगते। वैसे ब्राह्मण का धर्म है, चलो अपने शिष्य से दक्षिणा ले, यज्ञ करने के लिए सहयोग इत्यादि मांगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हम इसलिए नहीं किसी से मांगते हैं कि हम मांगे और यजमान ना दे तो फिर उसमें गुरु का सम्मान नहीं है। अगर हम मांगे और हम भाई हमें यज्ञ करनी है, भाई शिष्य हमें कुछ दान पुण्य दे दे, उन्होंने कहा ऐसे हम नहीं, जो चाहे सो हम दे देंगे, आप जो चाहेंगे सो। ऐसा बातों में फंसाया। भगवान ने 3 वचन ले लिए बलि से और 3 पग भूमि मांग ली है। जब 3 पग भूमि मांगी तो इतना विशाल रूप धारण कर लिया भगवान ने। तो एक पग कहां पहुंचा, ये स्वर्ग में, दूसरे से सारी पृथ्वी को ले लिया। अब तीसरा पग कहां रखें, अब तो कुछ शेष ही नहीं बचा। बलि महाराज ना साष्टा दंडवत प्रणाम करके गिर पड़े सामने। और ये ज्ञान उनके दादा ने यानी प्रहलाद जी ने कहा, बाबरे अब भी भगवान आ गए, इसके लिए अपना कल्याण मांग ले। भगवान साष्टा दंडवत प्रणाम किया है। उन्होंने कहा इस सेवक के सिर पर अपना चरण लगा दीजिए। भगवान ने जैसे चरण लगाया, उसके शरीर को नाप लिया, उसे सुख पाताल लोक का राज्य दे दिया। भगवान ऐसे लौटा है ना, सिर शरणों में, जब शरण में आया तो उसे पाताल लोक का राज दे दिया, क्योंकि उल्टा लौटा था ना, साष्टा दंडवत प्रणाम किया था ना। ऐसी भगवान की महिमा, उनका जीवन कृतार्थ किया, ये कथा सुनाई। इसके बाद ये कथा मैं आपको कल सुना चुका हूं।
आगे की कथा मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आगे चल करके सर्याति मानवो राजा ब्रह्मनिष्ठ सबूबवः यो वा अंगिरा सत्रे द्वितीय ग्रह उच्चवान। राजा हुआ सर्याति नाम का, उसकी एक कन्या है और कन्या का नाम क्या है जरा ध्यान दें। उसका कन्या का नाम है सुकन्या। कन्या जवान हो गई है। राजा ने कहा कि मेरी कन्या अब विवाह की योग्य हो गई है, तो देखिए पिता को क्या चाहिए कि जब बेटी बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए, तो भले ही बेटे को आप तीर्थ यात्रा ना कराएं, लेकिन बेटियों को जरूर तीर्थ यात्रा करा दें। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन ज्यादा नहीं कर सकता है तो इन तीर्थों में तो घुमाई दे, बेटी को दर्शन करा दे। क्यों? अब इसका विवाह होगा, पता नहीं जो हो ससुराली जन कैसे मिलेंगे, भक्ति प्रवृत्ति के होंगे कि नास्तिक प्रवृत्ति के होंगे, इसे यात्रा कराई कि ना कराई, इसलिए बेटी को यात्रा जरूर करा दे। बेटी गंगा, और देखिए क्षत्रियों का एक पर्व होता है, ब्राह्मणों का पर्व तो रक्षाबंधन होता है, और क्षत्रियों का पर्व होता है दशहरा, गंगा स्नान जो होता है दशहरा। दशहरा का पर्व है, राजा महाराज स्नान करने जा रहे हैं दशहरा के दिन। सारी सेना संग जा रही है, फौज जा रही है, फोर्स जा रही है। माँ ने अपने पति से कहा, सुकन्या की माँ ने कहा, जी आप गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, एक काम करो, ये बेटी कभी गई नहीं है कहीं, इस बेटी को भी ले जाओ गंगा स्नान करने के लिए। पता नहीं इसकी ससुराल के लोग कैसे मिलेंगे, इसे कभी गंगा स्नान कराया कि नहीं कराया। राजा की बात समझ में आ गई। राजा ने कहा चलो ठीक है, बिटिया को हम गंगा स्नान करा लेते हैं, मेला में ले चलते हैं। अब बिटिया जो जा रही है ना, तो बिटिया ने अपनी सहेली तैयार कर ली, अकेली थोड़ी जाएगी, राजकुमारी है ना। अब राजकुमारी की तो सहेलियां हैं, सब तैयार हो गई गंगा स्नान करने के लिए, अपनी सहेलियों के साथ रथ में जा रही है। मेरे भाई बहन, गंगा के किनारे पहुंच गई। गंगा के किनारे अब राजा ने पड़ाव डाल दिया, टेंट लग गए, शिविर लग गए, सारी व्यवस्थाएं हो गई, सबके लिए अलग अलग कक्ष की तैयारी हो गई। टेंट वाले जो कक्ष बने, भोजन इत्यादि की पाकशाला का निर्माण हुआ। सारे कर्मचारी अपने अपने कार्य में लग गए। स्नान सुबह है, इसीलिए सब तैयारी होकर के अब तो विश्राम कर लेना चाहिए। आज तो यही पड़ा पड़ेगा, इसलिए ठहराव है। कन्या कहने लगी, पिताजी हम तो पहली बार आए घर से निकल के, हमने तो कुछ देखा नहीं, इसीलिए आप अगर हमें आज्ञा दे दे तो ये थोड़ा गंगा जी के किनारे जाकर के देख लें, महात्माओं के आश्रम, मंदिर, कुटिया, थोड़ा हम इधर घूम लें, हम देखें कैसे कैसे महात्मा हैं यहाँ, कैसे कैसे आश्रम, कैसी कुटिया, कैसे मंदिर। राजा ने कहा बेटी जा तो रही हो, चली जाओ बेशक, लेकिन कहीं दूर मत निकल जाना, मेला का टाइम है, भटक गई तो खो जाओगी, इसलिए दूर मत जाना। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। बेटी अपनी सहेलियों को लेकर के और गंगा के किनारे 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 घूमते घूमते आश्रम कुटिया को देखते हुए दूर निकल गई। दूर जब निकली तो एक जंगल में पहुंच गई, और जंगल एक कुटिया में पहुंची, एक आश्रम में पहुंची, तो वहां बिल्कुल आश्रम में कोई नहीं है, आश्रम में कोई नहीं है।
आश्रम बिल्कुल सुनसान है, आश्रम सुनसान है। बेटी और उन सहेलियों की दृष्टि एक मिट्टी के ढेर पे पड़ी, और एक मिट्टी का ढेर था, उस मिट्टी के ढेर पे पड़ी। जब मिट्टी के ढेर पे पड़ी है, मिट्टी के ढेर पे पड़ी, तो महाराज मिट्टी के ढेर पे तो क्या देखे, उसमें 2 छिद्र हैं। मिट्टी के ढेर से 2 छिद्र हैं, और दोनों छिद्रों से अग्नि की लपट निकल रही है। एक इधर है, एक इधर है, और दोनों में से आग निकल रही है। अब कन्या ने यह अद्भुत नजारा देखा, रही मिट्टी के ढेर में से लपट कहां से निकल रही है, अग्नि कैसे निकल रही है। अब कन्या थी, अच्छा कन्याओं का स्वभाव बड़ा चंचल होता है, कन्याओं का स्वभाव चंचल होता है। इन्हें जानने की इच्छा होती है, ये हो क्यों रहा है, ये कैसे हो रहा है, अग्नि कहां से आ रही है। वो चंचल स्वभाव के कारण क्या हुआ, एक बबूल थी, बबूल के कांटे 2 तोड़े, एक इस छिद्र में चुबा दिया और एक इस छिद्र में चुबा दिया। अब तक जो अग्नि निकल रही थी, अग्नि निकलना बंद हो गई। अब तो रक्त निकल रहा है आंखों में, यहां इन छिद्रों में से खून निकलने लगा। अच्छा, अब जब खून देख ले, तनक भी खून कहीं देख ले, बेटी एकदम घबरा जाती है। तनक भी देख लिया खून, तो बेटियां घबरा जाती है, माताएं बहनें घबरा जाती हैं, कन्याएं घबरा गई। अब क्या हो, इसमें से खून कैसे निकलने लगा। अब उसे ऐसी सहमी डरपी सी अपनी वहां से वापस हो गई, और वापस होकर के घबरा करके अपने शिविर में आ गई। शिविर में जब आई हैं, और शिविर में आकर के आराम से सो गई, सब आराम से लेट गई, विश्राम कर रही, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन क्या हुआ, इसी कारण राजा की जो सेना थी ना, वो सेना सारी बीमार पड़ गई, एकदम बीमार पड़ गई, सबके पेट के फूल गए और पेट में दर्द हो गया, और सब लोटे लोटे डोले। राजा को बड़ा चिंता हुआ कि जितने भी मेरी सेना थी, मेरी प्रजा थी, सारी की सारी बीमार हो गई। ऐसा कैसा रोग है, एक आदमी बीमार होता, 2 का पेट फूलता, 4 का, 10 का, 20 का फूलता, ये पूरे के पूरे कैसे बीमार हो गए, ये सब बीमार कैसे हुए। राजा समझ गए कि किसी ने कोई न कोई अपराध किया है, संत का अपराध किया है गंगा के किनारे। ये सब प्राकृतिक आपदा है, किसी ने संत को सताया है। उन्होंने कहा कारण बताओ, पूरी सेना से कहा कारण बताओ, ये सब बीमार कोने कैसे हुए, किसी ने किसी संत को सताया या किसी को कोई कष्ट दिया गंगा तीर्थ में आकर के। सारी सेना चुप है, या तो बता दो, नहीं तो एक नहीं सारी सेना को मरवा दूंगा, यही मार दूंगा। राजा का क्रोध देखा, आसमान पे चढ़ रहा है, सेना को मार देगा। इतना क्रोध देख करके बेटी घबरा गई। उन्होंने कहा अपराध तो हमने किया है, और ये सेना निरपराध मारी जाएगी। हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी ये अपराध तो हमने किया है। बोले अपराध आपने क्या किया है। बोले ऐसे ऐसे एक मिट्टी का ढेर था, मिट्टी के ढेर में अग्नि निकल रही थी, हमने बड़ा आश्चर्य से देखा कि इस मिट्टी के ढेर में से इतनी तेज अग्नि कैसे निकल रही है। ये जानने की इच्छा से कैसे कौतूहल चंचल स्वभाव के कारण हमने कांटे तोड़े और उन छिद्रों में चुबा दिए। जब छिद्रों में चुबा दिए हमने कांटे, तो उसमें से रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा। ये अपराध हमने किया। एकदम राजा समझ गए धर्मात्मा थे, किसी संत को इन्होंने सता दिया। अरे बेटी तेने तो जुल्म कर दे, और वो कहाँ है, जिस जगह तू गई थी वो जगह कहाँ है। अब बेटी को साथ लेकर के राजा उस आश्रम में पहुंचे। मिट्टी के ढेर में से अब तो खून की धार चल रही है, एक इधर से एक इधर से। राजा ने देखा रे तूने तो कोई अधर्म कर दिया। अब मिट्टी के ढेर को मिट्टी को हटाया, और मिट्टी को जैसे ही हटाया और मिट्टी को हटाते गए तो देखे उसमें मानस का एक पिंजर जैसा निकला। प्राण तो है लेकिन शरीर में मांस नहीं है, बिल्कुल हाड़ का एक पुतला सा निकला। जिनकी ये सारी इंद्रियां
जर्जर हो गई, आंखें फूटी गई, आंख फूटी हुई, उसमें से खून निकलता हुआ बिल्कुल जर्जर शरीर, बहुत दुबला एक महात्मा निकले। और महात्मा जब निकले तो राजा घबरा गए, भाई इसने तो संत का अपमान किया है, ओ अपराध कर दिया मेरी बेटी ने, इसको दंड मिलना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए। महात्मा जी से प्रार्थना की, महात्मा जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी कन्या ने यह अपराध किया है, आपको जो आंखें फोड़ी है वो अपराध मेरी कन्या ने किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अपराध हमसे हुआ है। महात्मा जी ने कहा ये आंख हमारी किसने फोड़ी है? बोली ये अपराध हमारी कन्या से बन गया है। उसने कहा महात्मा ने तो फिर आप क्षमा याचना क्यों मांग रहे हैं? अरे क्षमा याचना मांगनी है तो उसको मांगनी चाहिए जिसने अपराध किया है। अपराध आपकी बेटी ने किया है ना, तो क्षमा याचना भी तो उसी को मांगनी चाहिए। बेटी हाथ जोड़कर खड़ी होगी, बाबा अपराध हो गया है मेरे से, आप क्षमा कर दो। अब संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न आना, क्यों निज पर ताप द्रवय नवनीता। मक्खन तो अपने ताप से द्रवित होता है और महात्मा तो दूसरे की ताप से द्रवित हो जाते हैं। मक्खन से भी कोमल हृदय संतों का होता है। उन्हें उनको क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा बेटी वो देवी, ये जब सब हुआ है, हमारी आंखें फूटी हैं, ये सब कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हमारा कोई न कोई इसमें कोई हमारा प्रारब्ध ही होगा जिससे कि हमें कष्ट हुआ और हमारी आंखें फूटी हैं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, कोई न कोई मेरा संस्कार ऐसा है। देखिए संतों के विचार देखो, आजकल कोई गलती हो जाए किसी से तो दोष उसी के ऊपर मढ़ देते हैं। संत कह रहे हैं इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, मेरा ही कोई ऐसा प्रारब्ध था जो मेरी आंखें होनी तो होके रहती है, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। महात्मा जी बोले, वो राजा बोले, भगवान आप मेरे से अब क्या चाहे, जो चाहिए सो मैं आपको दे दूंगा, आपको जो चाहिए सो दे दीजिए, दे दूंगा। मेरी कन्या ने अपराध किया है, आपकी आंखें फूट गई हैं, आप मुझे बताइए, आज्ञा करें, आपको क्या चाहिए सो मैं दे दूंगा। महात्मा जी बोले राजन हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो जीवन में जीने के लिए, जीवन जीने के लिए आंखें होना जरूरी है। अगर एक बार शरीर में शिथिलता आ जाए, पड़े रहो, लेकिन आंखें हो तो सब ठीक है, चलता है। आंखें नहीं रही हमारी, और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो भाई उन वृद्धावस्था वालों के तो सेवा वालों की जरूरत होती है। अब हमारी आंखें होती तो अपना कुछ भी कैसे भी अपना काम कर लेते, लेकिन हमें तो आप एक सेवक दे दो, हमें कोई ऐसा दे दो जो हमारी सेवा करे। उन्होंने कहा सेवा में किसको दूं? अब राजा ने सोचा कि राजा का धर्म होता है अपराधी को दंड देना। महात्मा तो अपने स्वभाव से ठीक कह रहे हैं, लेकिन अपराधी का दंड देना ये राजा का स्वभाव होता है, धर्म होता है। और मेरी कन्या ने अपराध किया है, जो अपराध करे दंड उसको ही मिलना चाहिए। अब सेवा किसको करनी चाहिए? जो इनका अपराध करे, जिसने आंख फोड़ी है उसकी, उसी को सेवा करनी चाहिए। अपनी जवान बेटी से कहा सुनो, आज से तुम इनकी सेवा में रहना है, इनकी सेवा तुम्हें करनी है। विचार आया कि धर्म की बात है, अगर बेटी किसी पुरुष के साथ रहे तो धर्म नहीं होता, बनता कि किसी पुरुष के साथ रहे। इसीलिए उन्होंने कहा सुनो, मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपनी कन्या का कन्यादान इस पुरुष के साथ करता हूं, मैं तुम्हारा ये पति नियुक्त करता हूं, ये तुम्हारा पति है। 16 साल की कन्या
और 100 वर्ष को बुढ़ो बाबा, आंखें भी है नहीं, कैसे स्वीकार करेगी पति? कोई मेल है? कन्या रो रही है, आप पिताजी क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता है? आप कैसे, आपको पता है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमने जो कह दिया सो कह दिया, ये तेरे पति हैं। अच्छा एक बात बताएं, बेटी ऐसा धन है, चाहे तो अपने बेटी अपना पिता चाहे तो किसी अंधे के साथ ब्याह कर दे, ब्याह के चली जाएगी, पिता से कोई बात नहीं कहेगी। लंगड़े के साथ कर दे, कैसे भी व्यक्ति के साथ, जवान के साथ कर दे, बूढ़े के साथ कर दे, काले के साथ कर दे, गोरे के साथ कर दे, पढ़े लिखे के साथ कर दे, बिना पढ़े लिखे, जैसे के साथ शादी पिता कर देता है, बेटी उसी के साथ पूरा जीवन निर्वाह कर देती है। और आजकल लड़का को बहू ने के देखे आओ वैसी अनेक कारीवारी सी हो या पड़ी, महाराज स्थानिक मार मार की माँ बाप पे मार दे, तुम ही गए देखिए, तुम ही लाए, तुम ही। लेकिन लड़की का भी कोई ऐसा नहीं कहती कि आपने ऐसा देखा, आपने ये सब किया। उसने कहा नहीं, हमारा आदेश है, तेरे पति हैं। पति स्वीकार कर लिया। महात्मा तो छोड़ के चले आए, सरियाती राजा महात्मा के पास छोड़कर चले आए। पति उन्होंने कहा जब मेरा विवाह हो गया है, जब मेरे पति हैं तो पति की सेवा करना मेरा धर्म है। वो कन्या 16 वर्ष की कन्या 100 वर्ष के महात्मा जी की सेवा करने में लग गई। सेवा करती है पति मानकर, सेवा करती है। अब जो पति थे ना, उन पति ने यानी ऋषि जो थे, उन महात्मा का नाम था चमन ऋषि। वो चमन ऋषि उन्होंने कहा भैया हमारा अभी ब्याह भयो है, और ग्रस्त निभाने के लिए कैसा होना चाहिए शरीर को? बोले पुष्ट होना चाहिए शरीर को। अब बूढ़े शरीर से ग्रस्त नहीं निभता, जिनकी झुर्रियां पड़ गई हो मुखारबिंद पर, शरीर बिल्कुल सामर्थ्यवान ही ना रहे, ऐसे शरीर से ग्रस्त नहीं निभता। पत्नी को प्रसन्न करना है तो पति को युवा और तंदुरुस्त होना चाहिए, तभी ग्रस्त ठीक रहता है। महात्मा ने कही ब्याह तो हमारा है गो, पर हम ग्रस्त के योग्य है नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं शरीर की। हमें तो अपना इलाज करवाना चाहिए, हमें तो जवान होना चाहिए। जब जवान पत्नी है तो जवान ही होना हमको होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई दवा करें, और दवा करके अब जवान बने। तुम उस बूढ़े महात्मा ने ऐसी दवा करी कि 100 वर्ष से 16 वर्ष के बन गए। उस दवा का नाम बताऊं दवा कौन सी करी? आज भी जितने भी बूढ़े बूढ़े उस दवा को करेंगे ना, 16 वर्ष के बन जाएंगे। ध्यान से सुनना, महात्मा जी ने क्या किया, वो एक तो जड़ी उन्होंने तैयार की। महात्मा थे, एक बूटी वैद्य थे, उन्होंने एक बूटी को तैयार किया, बड़े बड़े, अब उसमें जो भी थी औषधियां मिलाई गई, एक लेह पदार्थ बनाया। एक लेह पदार्थ ऐसा है कि एक चम्मच उसे चाट लो, ऐसा पदार्थ है जो जबान बना देता है। वो पदार्थ बनाया, चाट लो, वो पदार्थ चाटा, पदार्थ को चाट करके, और औषधियां एक तालाब में घोर दी गई। औषधियों का जो आसव है, जो भी उसका पराग है, जो गंध है, जो डिस्टिल वाटर है उसका, वो सब मिल बना करके एक तालाब में भर दिया। इसमें स्नान करो, वो जड़ी बूटियां घुर रही है ना, उसमें वो चमन ऋषि स्नान करते हैं, और वो लेह पदार्थ चाटा, चाट करके जैसे ही नहाए, और नहा करके जैसे ही तालाब में निकले। देखिए आयुर्वेदिक का चमत्कार, ऐसी कोई दवा नहीं है जो आयुर्वेदिक में है ऐसी। महाराज जैसे ही निकल के आए तालाब में से, बिल्कुल ये जो बाल थे ना सफेद पड़ गए थे, ये दाढ़ी मूछों के भी बाल सफेद पड़ गए थे, और महाराज बिल्कुल काले काले हो गए, काले काले बाल। वो जो दवा खाई ना, उनसे भी आंखों का तेज वापस आ गया। और जो दवा खाई ना, जो चाटी थी, उसी को चाट करके वो 100 वर्ष के थे, लेकिन देखने में अब वो बिल्कुल 16 वर्ष के युवा तंदुरुस्त बड़े सुंदर पुरुष बन गए महात्मा जी।
जब सुंदर बन गए तो इतने सुंदर बने, इतने सुंदर बने कि महाराज जो सुकन्या ने देखा अपने पति को तो बड़ी भाव विभोर हो गई, धन्य है परमात्मा, मैं तो यूं समझ रही बूढ़ो पति और मेरे तो इतने सुंदर पति, अगर दियो लेके ढूंढती इतनो सुंदर ना मिल तो बड़ी प्रसन्न है पति को पा करके। तो मेरे भाई बहन, जो दवा है, जो खाने वाली जवान हो जाते हैं, दवा को नाम बताऊं? जवान होना चाहो बूढ़े बूढ़े, प्रकाशा भाभी जवान होगी, दवा बताऊं दवा को नाम? उस दवा का नाम है चमन प्रयास। जब ही तो खामे बड़े बूढ़े चमन प्रयास। चमन ऋषि ने ऐसा प्रयास किया, ऐसा चमन ऋषि ने जो प्रयास किया तभी तो बनाया चमन प्रयास। चमन ने प्रयास किया, वो जवान हो गए। इसीलिए चमन ने प्रयास किया, बड़ा सुंदर शरीर धारण किया, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब घर जब पहुंचे, माता देख रही है कि बेटी आ रही होगी और एकदम आके मुझसे लिपट जाएगी, कहेगी मैया हमने ऐसो आश्रम देखो, इतना बड़ो आश्रम, ऐसो मंदिर देखो, इतनो सुंदर मंदिर, और ऐसे ऐसे जटा वारे बाबा, दाढ़ी मोछन वारे बाबा, ये देखे वो देखे, गंगा जी पे ये खाओ वो खा, सारी चीज बताएगी। लेकिन अब कन्या रथ में है ही नहीं। दौड़ी दौड़ी माँ आई और माँ ने आकर के पिता से पूछा, जी वो मेरी कन्या कहाँ है, मेरी कन्या कहाँ है? एकदम पिता तो गुस्सा में थे, बोले तू मोते बात मत करे, जैसी तेरी कन्या ने करी, अपराध करो तेरी कन्या ने। अब माँ पूछती है मेरी कन्या ने क्या अपराध कर दिया, कहाँ छोड़ के आए हैं? वहीं छोड़ आया जहां जिसने अपराध किया। रो रही है, विलाप कर रही है, मेरी कन्या कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, आखिर बात क्या हुई, कहां छोड़ के आ गए? उन्होंने कहा मैंने तो उसका विवाह कर दिया। मां कहने लगी अकेले ने कर दिया? बेटी तो मेरी भी थी, मेरी भी तो सलाह ले लेते, कहां है मेरी बेटी, मैं रहूंगी नहीं। मां ने इतना जिद किया, राजा सरियाती को दोबारा वापस होना पड़ा बेटी के पास। बेटी के पास जैसे ही आ रहे हैं तो यात्रा में 2-4-6 दिन तो लगे जाने में और 4-6 दिन लगे वापस आने में। जब कुटिया पर आए, आश्रम पे आए, तो एक जवान पुरुष है, बड़ा सुंदर, सुडौल जिसका शरीर है, चंद्रमा के समान उनका मुखारबिंद चमचमा रहा है। ऐसा गौर वर्ण का एक महात्मा, एक पुरुष है, वो उसकी जंघाओं पर सिर रख के, कन्याओं की जंघा पर सिर रख के लेटा है और कन्या उसका सर दबा रही है। राजा ने जब देखा कि ये तो मेरी बेटी है, लेकिन ये पुरुष वो नहीं है जिसके साथ मैंने शादी इसकी की थी, वो तो बूढ़ा था, आंख भी नहीं थी, इसकी तो खूब बड़ी बड़ी आंखें हैं, और ये तो सुंदर है, युवा है, वो तो 100 वर्ष का था। एकदम कन्या को देख करके मेरी कन्या ने तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और इसने उस पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ संबंध किया, कन्या को मारने के लिए दौड़े, अधर्म किया है तूने। वो चमन ऋषि एकदम खड़े हो गए, राजा सावधान, ये मेरी पत्नी है, अगर तनक भी पति की रक्षा करने का दायित्व तो उसके पति पर होता है। विरोध करते हैं हम। उन्होंने क्या कहा, महाराज आप इनके पति नहीं है, मैं तो एक बूढ़े महात्मा को सौंप के गया था, मैं तो बूढ़े महात्मा को सौंप गया था, उन्होंने मिट्टी के ढेर से निकला था, बोले मिट्टी के ढेर में निकलने वाला मैं ही हूं। उन्होंने कहा महाराज वो तो बहुत बूढ़े थे, जर्जर हो गए थे, बिल्कुल शरीर ऐसा था, आंखें भी फूट गई थी, आप तो युवा हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, आंख भी ठीक है। उन्होंने कहा हमने इलाज करवाया और दवा की है और दवा करने से हम ठीक हो गए। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है क्या, दवा करने से आंखें ठीक हो जाएंगी और 100 वर्ष का व्यक्ति 16 वर्ष का बन जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। बोले ऐसा ही है, अगर नहीं मानते हो तो प्रैक्टिकल कर लो, आप भी बन जाएंगे 16 वर्ष के। उन्होंने कहा, बोले ठीक है पहले हमें प्रैक्टिकल कराओ, अगर हमारे शरीर में परिवर्तन आता है तो हम समझ जाएंगे। अब राजन, अब तो क्या हुआ, अब तो ये महात्मा जी थे ना, जब उन्होंने एक लेह पदार्थ लिया और लेह पदार्थ लेकर के राजा को चटाया और रानी को चटाया।
राजा रानी को चटा करके उन्होंने कहा ले ये शीशा है, दर्पण है, अपना चेहरा देखो, आपके बाल कैसे हैं। बाल देखे तो महाराज बाल बिल्कुल यहाँ से कान के पास में सफेद हैं, सफेद बाल हैं, चांद के भी सिर के भी बाल सफेद हैं, झुर्रियां मुखारबिंद पे पड़ी हैं, बुढ़ापे की ओर जा रहे थे राजा रानी। दोनों ने जब चेहरा देखा, चेहरा देख करके बोले इस तालाब में स्नान करो। तालाब में स्नान किया और तालाब से जब निकल के आए, राजा ने रानी को देखा, रानी ने राजा को देखा तो सारे बाल काले हो गए उनके। अब तो दाढ़ी मूछ भी काली हो गई राजा की, बिल्कुल शरीर पर तेज आ गया, चेहरा खिल गया। एक दूसरे पहचान में नहीं आ रहे हैं, आपस में कह रहे हैं चूं जी है तुम तो बिल्कुल बदल गए, पहचान भी ना आ रहे, जवान लग रहे हैं। अब उनको विश्वास हो गया कि महात्मा जी की दवा जड़ी बूटी में बड़ा प्रभाव है और ये अब तो ठीक है। तब उनको विश्वास हुआ कि महात्मा जी ने अपनी दवा से ये यौवन को प्राप्त किया है। बड़े प्रसन्न हुए। अब मेरा दामाद इतना सुंदर है, अति प्रसन्न हुए और मेरी कन्या भी प्रसन्न है। और जिनकी बेटी ससुराल में प्रसन्न है, सबसे बड़ा धन माँ बाप के लिए है। सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि जिसकी बेटी प्रसन्न रहे ससुराल में, पति के साथ खुश रहे। तो मेरा दामाद भी सुंदर है, बड़ी प्रसन्न हुए और उनको बहुत सा धन दिया। बहुत सा धन दे करके, अच्छा ब्राह्मणों को धन दोगे तो क्या करें, यज्ञ करेंगे, कथा करेंगे, भागवत करेंगे और क्या करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करने से ये कथा सुनाई है, ये चमन ऋषि की कथा सुनाई। इसी के साथ आइए एक छोटा सा भजन कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे की कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। प्रीति मोहन से की इस प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। वो 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वायदा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। वायदा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। ओ प्रीत मोहन से की उस भरोसे पे की। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या थोड़ा तालियां बजा के मस्त होकर के गाइएगा।
राह में इस्तफा कर मिले। ओ सुन के अरे जो तमन्ना वो शर्मा गए। सुन के अरे जो तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। मुस्कुरा के कहा रास्ता रोक दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। चार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वायदा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। वायदा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। जय जय। जाने न जाने किधर जाएंगे। आप जाने न जाने किधर जाएंगे। बेवफा है तो वो मेरे घर आएंगे। बेवफा है तो वो मेरे घर आएंगे। बेवफा है तो वो जाके घर जाएंगे। बेवफा है तो कोबे जाके घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। चार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे। जय जय।
राम आएंगे कर चले जाएंगे, मेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे, मेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 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 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। जय जय श्री राधेश। कहाँ रे? ओम हरिओम मानवो ब्राह्मण देवा गो ब्राह्मण था। ओम हरिओम ओम स्वसिनेन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वसिनः पूखाः विश्ववेदाः। माइक ले लो। पुष्पमाला समर्पयामि नमस्करोमि। आ जाओ आगे। अच्छा ठीक है, सिकंदरपुर से आइए भैया, ये व्यासपीठ के लिए पगड़ी। भगवान व्यास जी आप सभी का मनोरथ पूर्ण करें। बहुत जय जय। तालियां तो बजा दो इनके लिए। ऐसे कर तुम तक अच्छे ना बोलेगा, तुम बैठ जाकर धीरे धीरे बोलते रहो। माइक तो उन्हें पे क्यों लग रहे हैं। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना गे, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामरे से मिलने का, ओ सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे आओ चल
तालियां बच्चों के लिए। भगवान इनको भक्ति और शक्ति प्रदान करें और ऐसे ही दान पुण्य करते रहें। यशस्वी माँ बाप का भी नाम रोशन करें। ब्याज जी इनको खूब सामर्थ्य प्रदान करें। दक्षिणा कहाँ भैया? सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे आओ चले सत्संग में है। आओ चले सत्संग में। हमें हरि गुण गाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वृंदावन बिहारी लाल की ये है कि सबसे ज्यादा दुख तो किसको हुआ है? ये राजा, ये जो गुरुजी है ना वशिष्ठ, इनका बेटा है, एक बेटा है। उस बेटा को बड़ा दुख है। क्यों? कि हमारे राजा के कोई संतान नहीं है, हमारे राजा के संतान होना चाहिए। एक दिन अरुंधति अपने बेटे वामदेव को लेकर के महलों में पहुंच गई। महलों में पहुंची हैं। बात ऐसी है कि एक दिन अरुंधति और वशिष्ठ जी बैठे हैं और वशिष्ठ जी बैठे हैं। तब वशिष्ठ जी से अरुंधति ने कहा, हे पतिदेव, आपके प्रति कितनी श्रद्धा है आपके शिष्य की। आपके पूछे बिना कोई काम नहीं करते, बड़ा सम्मान आपका करते हैं। उन्हें पता चल जाती है कि दूध नहीं है तो पहले गाय की व्यवस्था कर देते हैं, अन्न की व्यवस्था कर देते हैं और कपड़े की व्यवस्था कर देते हैं। सारी चिंता रखते हैं राजा आपकी। कोई जरूरत पड़ती है तुरंत व्यवस्था कर देते हैं। और जब राजा व्यवस्था करते हैं तो गुरु का भी तो कोई फर्ज बनता है। आपको भी तो कुछ चिंता होनी चाहिए। बोले किस बात की चिंता? बोले उनकी कोई संतति नहीं है, उनकी कोई बेटा नहीं है। बूढ़ा जब वो चौथापन आ गया है, वृद्धता को जा रहे हैं, तुमने कोई कभी विचार किया कि मेरे जजमान के बेटा भी होना चाहिए? अरे एक बेटा भी तो होना चाहिए। उन्हें कभी ये नहीं चाहा आपने कि मेरे यजमान के यहाँ पुत्र हो। कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे कि उनके घर बेटा हो जाता? उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य ने कभी कोई इच्छा ही प्रकट नहीं की। अच्छा इच्छा प्रकट करते तो मैं लाला होने का उपाय कर देता। उनके कोई जिज्ञासा नहीं है, इसलिए उनके लाला नहीं हुआ। उन्हें कोई इच्छा नहीं है बेटा की। उन्होंने कहा अगर वो इच्छा करते और मुझसे कहते तो निश्चित होता। अरुंधति ने कहा मैं इच्छा तो मैं उनके अंदर कर दूंगी पैदा। बोले आप कर देंगे? अगर वो कहेंगे तो हम बेटा कर देंगे, बेटा होने का उपाय कर देंगे। अरुंधति एक दिन महलों में पहुंच गई। राजा बेटा को लेकर के और राजा भोजन करने के लिए आए। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, आसन पर अरुंधति ने अपना बेटा जोर से नोच लिया। सारी रानियां कहने लगी, अरे माता जी ये गुरुपुत्र रो क्यों रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? भोजन मांग रहे हैं, खिलौना मांग रहे हैं, मिठाई मांग रहे हैं, आखिर मांग क्या रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ भी तो नहीं ले रहा है, कुछ भी तो नहीं ले रहा है, रो ही रो रहा है। जैसे ही राजा आसन पे बैठे, भोजन परोसा गया, टूंक तोड़ा और टूंक तोड़ के जैसे मुंह की तरफ ले जा रहे थे, ऐसे ही और जोर से नोच लिया तो बालक और जोर से रोने लगा। अच्छा, भोजन के समय अगर काय घर में हो जाए तो भोजन का फिर मन नहीं करता, इसलिए शांति में भोजन होना चाहिए। दशरथ जी भोजन कर रहे हैं और रोने की आवाज हो रही। दशरथ जी के मुंह से निकल गया, मैया ये क्यों रो रहे हैं, ये मांग क्या रहे हैं? उन्होंने कहा राजन अगर मैं ये बात तुम्हें बता देती हूं कि ये मांग क्या रहे हैं तो आपको बड़ा भारी कष्ट होगा। है? हाँ, ये सुनकर आपको बड़ा भारी कष्ट होगा। मुझे होगा? बोले हाँ। तो रोटी का जो टूक था वो मुंह में नहीं गया, वापस थाली में आ गया। ऐसा ये ब्राह्मण का बेटा गुरुपुत्र मांग क्या रहे हैं जो सुनकर के मुझे भारी कष्ट होगा। हाथ जोड़े मैया, ऐसा ये हमारे गुरुपुत्र मांग क्या रहे हैं, ब्राह्मण मांग क्या रहा है जो हमें सुनकर के बड़ा भारी कष्ट होगा।
मैं हाथ जोड़ता हूं, आप प्रार्थना बता निवेदन करें क्या मांग रहे हैं ये ब्राह्मण बेटा, गुरुपुत्र मांग क्या रहे। उन्होंने कहा भगवान एक राजन, ये मेरे को ताने मार रहा है, ताने मेरे से कह रहा है राजा हैं और आप हैं, खूब पंडिताई चल रही है आपकी। जब गाय चाहिए तो गाय मिल जाती है, अन्न चाहिए तो अन्न मिलता है, वस्त्र चाहिए तो वस्त्र मिल चलता है। आपकी आयु भी पूरी हो जाएगी और राजा की भी आयु पूरी हो जाएगी। आप भी मर जाएंगे एक दिन और राजा भी मर जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। मेरी पंडिताई कहाँ चलेगी? मेरी जब जजमानी ना रहेगी तो मैं पंडिताई कहाँ करूंगा? और पंडिताई में मेरे जब जजमाने ही नहीं रहेंगे तो मुझे गाय कौन देगा दूध के लिए, अन्न कौन देगा खाने के लिए, वस्त्र कौन देगा पहनने के लिए? इसीलिए अगर इनके बेटा होता तो मैं, जैसे तुम्हारे ठाट है ना, मेरे भी ठाट होते। जजमान मांग रहा है अपना, तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, बेटा मांग रहा है, इसलिए दुखी है बेटा। ओ तेरी का दशरथ जी को एकदम बोले, और मेरे कारण, इस शरीर के कारण एक ब्राह्मण का बेटा दुखी है। क्यों? कहने के कोई संतान होती तो मेरी पंडिताई चलती रहती, और मेरे बेटा अपने लिए बेटा नहीं चाह रहे। ब्राह्मण का बेटा सुखी रहेगा कि इनको जजमान मिल जाएगा बेटा, इसीलिए अब पुत्र होना चाहिए। अब जब कोई कष्ट आए, कोई विपत्ति आए तो संसारी लोगों से ना कहे, ना अपने घर के के ना अपने मित्र थे। राजा ने न तो अपने घर वालों से कहा, न अपनी रानी से कहा, न किसी मित्र से कहा, न किसी मंत्री से कहा। जब सुख दुख आए तो या तो भगवान के पास जाके कहे या फिर गुरु के पास जाके कहे। शास्त्र कहता है निज सुख दुख सब गुरु हैं सुनावो। गुरु जी के पास जाए तो सीधे वहीं से खड़े हुए, भोजन नहीं किया मेरे भाई बहन, और सीधे कहां जा रहे हैं? बिल्कुल आज गुरु जी के आश्रम की ओर सीध लगा ली है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में,